प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। मसीह प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। परमेश्वर का वचन पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसका 3 पद से हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, एक जीवित आशा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के द्वारा मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया है। हालेलुया। अर्थात एक अविनाशी, निर्मल और अजार मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होती है, की जाती है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, इस कारण तुम मगन होते हो। अर्थात अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुखी में हो। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है कि जो परमेश्वर, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसकी बड़ी दया से जीवित आशा के लिए परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की बड़ी दया और करुणा से हमें जीवित आशा के लिए हमारा क्या हुआ है, हमारा नया जन्म हुआ है। अर्थात एक अविनाशी, अर्थात अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। हालेलुया। आने वाले दिनों में हमारा नया जन्म हुआ है, एक अजर मीरास, अविनाशी, सदा ठहरने वाली स्वर्ग में जो रखी है। और आने वाले दिनों में वो अजार मीरास, वो अविनाशी, निर्मल, ये सब हमें मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें जो अविनाशी, अजर मीरास, निर्मल, ये परमेश्वर की सामर्थ्य से इसकी रक्षा होती है और विश्वास करने वालों को मिलेगा। आने वाले दिनों में जब प्रभु अपने उन अजर मीरास को उन पर प्रकट करेगा, यानी तो उनको देगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो परमेश्वर की सामर्थ्य से उसकी रक्षा होती है। हालेलुया। परंतु अभी कुछ दिनों के लिए तुम नाना प्रकार के परीक्षा में पड़े हो। प्रभु कहता है, परंतु आने वाले दिनों में तुम्हें वो प्रतिज्ञा की हुई वस्तु जो यह परमेश्वर अविनाशी, निर्मल और अजार मीरास जो स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से रक्षा होती है, जो विश्वास के द्वारा उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट हो की जाती है। और उस अजर मीरास के लिए जो मतलब ऐसे मगन होते हो, उस अजर मीरास के लिए, उस अविनाशी अमरता को प्राप्त करने के लिए। परंतु अभी कुछ दिन दुख में अवश्य है कि दुख में तुम्हें मतलब रहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। परंतु परमेश्वर का वचन कहता, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा, और ये इसलिए ये दुख ये मतलब हमें मिलेगा, ये सहना पड़ेगा कि जो विश्वास जो हम प्रभु यीशु मसीह में करते हैं, हमारा विश्वास एक परखा हुआ सोना चांदी से भी बहुमूल्य कीमती है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, हालेलुया। जैसे यशायाह 48:10 में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा जो विश्वास है सोने चांदी से नहीं, परंतु तुम्हारा जो विश्वास है चांदी की नहीं तो नहीं। प्रभु कहता है, चांदी की नहीं तो नहीं, परंतु मैंने तुझे दुख के भाटी में तुझे तैयार किया, बोलता है। इसलिए पहले अभी दुख उठाना पड़ेगा, तब जो अविनाशी, निर्मल अजर मीरास जो स्वर्ग में है, और वो परमेश्वर की सामर्थ्य से जिसकी रक्षा होती है, और परमेश्वर मसीह विश्वासी उनको देने वाले हैं। परमेश्वर अपने उस अजर मीरास को उन पर प्रकट करेगा, और उस अजर मीरास के लिए हम ऐसे मगन होते हैं। हालेलुया। परंतु अभी दुख कुछ समय थोड़ा सा हमें सहना पड़ेगा, और जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से होती है। और यह इसलिए है कि यह इसलिए हो रहा है कि ये परमेश्वर का ये जो दुख है, ये जो तकलीफ है, जो हमें संसार में उठाना पड़ रहा है, ये हमारे लिए एक परखा हुआ विश्वास कहीं सोने चांदी से भी बहुमूल्य कीमती है। प्रभु कहता है, हम विश्वास करते हैं उस अजर मीरास को, उस आनंद जीवन को, कभी न खत्म होने वाले जीवन को हम प्राप्त करने के लिए हम बड़ी धीरज के साथ हम चाहते हैं। तो हमारा जो विश्वास है कहीं सोने चांदी
से भी बहुमूल्य कीमती है, प्रभु कहता है, क्योंकि सोना और चांदी के द्वारा हमारा छुटकारा नहीं, हमारा परमेश्वर के निष्कलंक मेमने के पवित्र लहू के द्वारा हमारा छुटकारा, हमारा उद्धार, हमारी मुक्ति चंगाई होती है। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम्हारा जो छुटकारा किसी सोने जो तुम्हारे जो चाल चलन है बाप दादों से चला आ रही है, निकामा चाल चलन, इसका छुटकारा तुम्हारा सोने चांदी से नहीं परंतु परमेश्वर के इकलौते पुत्र के क्रूस से बहाए हुए लहू के द्वारा, अनमोल लहू के द्वारा, पवित्र लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ है, प्रभु कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा जो छुटकारा, हमारा जो उद्धार और निष्कलंक मेमने के पवित्र लहू के द्वारा, और हमारा जो जन्म, नया जन्म, जीवित आशा के लिए हमारा नया जन्म हुआ है, वो परमेश्वर के जीवते वचन के द्वारा हुआ है। क्योंकि तुमने नश्मान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा तुम्हारा नया जन्म हुआ है। हमारा नया जन्म, हमने वचन को सुना, हमने वचन को जाना और विश्वास किया, और उस विश्वास के द्वारा हमारा क्या हुआ, नया जन्म हुआ है। और विश्वास जो कहाँ से आती है, मसीह के वचन से, सुनना और सुनाना मसीह के वचन से विश्वास आती है, और उस विश्वास के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। हालेलुया। और मसीह विश्वासी लोग, आप जितने लोग वचन को सुनते हैं, प्लीज़ आप लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वचन बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और बहुत सारे लोग, जो लोग आपको वचन समझ नहीं आती और वचन समझ आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए। और हम मसीह की सेना है, हम मसीह की सेना है, हम परमेश्वर की सेना है, परमेश्वर की राज के लिए काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और सेना में भर्ती होता है तो एक ही बार में वो प्रॉपर तरीका से वो परिपक्व होता है क्या, नहीं होता है ना। तो हम लोग भी नए नए प्रभु के दास लोग आ रहे हैं, मेरी तरह उनको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं तो हर बड़े, भले ही बड़े लोगों को, बड़े परमेश्वर के दासों को आप सब्सक्राइब ना करो, उनके पास सब्सक्राइबर हैं, लाइक कमेंट करने वाले सब उनको देखने वाले हैं, लेकिन जो छोटे आते हैं, छोटे लोगों के पास पहुंच पाते हैं, उनको आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए, उनको प्रोत्साहन दीजिए, पूरा सुनिए और वचन को। हालेलुया। और हमारा जो नया जन्म जीवित आशा के लिए हुआ है, वो किसी मतलब नश्मान वस्तुओं के द्वारा हमारा नहीं हुआ है। हमारा जो उद्धार हुआ, हमारा छुटकारा हुआ है, हमारा जो उद्धार हुआ है, वो परमेश्वर के जीवते परमेश्वर के उस वचन के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। परमेश्वर के निष्कलंक मेमने के पवित्र लहू के द्वारा हमारा छुटकारा और हमारी आज़ादी हुई है, एक जीवित आशा के लिए, एक अजर निर्मल मीराश के लिए हमें उसको प्राप्त करने के लिए हमारा उद्धार हमारे जीवित आशा के लिए हुआ है। परंतु अभी कुछ दिन नाना प्रकार के दुख में, तकलीफ में हम पड़े हैं। हालेलुया। और नए जन्म हुए बालकों के समान अब आत्मिक दूध की लालसा हमें करते जाना है। जब हमारा जन्म जीवित वचन के द्वारा हुआ है, हम तो उस छोटे बच्चे के लिए, उस छोटे बच्चे की तरह अब हम आत्मिक दूध की, यानी कि वचन रूपी दूध की हमें प्रतिदिन लालसा करना है। और वो जो छोटा बच्चा जो है ना, अपनी माता का दूध पी पी के वो बड़ा होता है, जब पौष्टिक आहार मिलता है तो बड़ा होता है। वैसे आप और मैं, जब हम वचन के द्वारा हम जीवित आशा के लिए हमारा नया जन्म हुआ है, तो हम प्रतिदिन जो पौष्टिक आहार यानी कि वचन रूपी दूध को हम लेते जाएंगे, और आत्मिक में हम बलवंत होते जाएंगे, और बलवंत अपने आशीषों को छीन कर ले लेते हैं। हम भी अपनी आशीषों को छीन कर ले लेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। आमीन, आमीन, आमीन।